वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नाथगढ़ के छोटे से गांव में शाम का समय था, जहां घने जंगल के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, जो शांत बस्ती की सीमा पर था। 17 वर्षीय जिज्ञासु और साहसी लड़की काव्या अपनी ट्यूशन कक्षाओं के बाद घर लौट रही थीं। सड़क सुनसान थी, सिवाय टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों के, जो जमीन पर डरावनी छाया डाल रही थीं। जैसे ही वह संकरी गली से गुजरी, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। एक खामोश फुसफुसाहट उसका नाम पुकार रही थी। खंडहर में पड़ी परित्यक्त लाइब्रेरी की ओर मुड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे अपने करीब खींच रही थी। रहस्यमयी गायबियों की एक श्रृंखला के बाद यह दशकों से बंद था, फिर भी आज रात चरमराता हुआ दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। एक अदृश्य शक्ति से विवश होकर काव्या अंदर चली गई। हवा में धूल भरी हुई थी और मकड़ी के जाले पुरानी अलमारियों पर पर्दे की तरह लटक रहे थे। कमरे के बीच में एक मेज थी और उस पर चमड़े से बंधी एक बहुत बड़ी किताब पड़ी थी, जिसका कवर अजीबोगरीब प्रतीकों और शीर्षक से सजा हुआ था, जिस पर लिखा था विश्व की रहस्य विद्या। अक्षर हल्के से चमक रहे थे, मानो जीवित हों। जब उसने किताब खोली तो उसकी उंगलियां कांप उठीं। पन्ने अपने आप पलट गए और एक पर रुक गए, जहां काव्या जैसी दिखने वाली एक लड़की का चित्र उसे घूर रहा था। छवि के नीचे खून से लाल स्याही में शब्द दिखाई दिए, तुम्हें चुना गया है। हवा के एक झोंके ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ किताब की सतह से चिपके हुए थे। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जो नरम लेकिन खतरनाक थी। काव्या, तुम ही हो। तुम्हारी नियति मेरी नियति से जुड़ी हुई है। पन्ने चमक रहे थे, जिसमें डर के दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक छोटा लड़का चिल्ला रहा था और छाया उसे अंधेरे में खींच रही थी। एक महिला अदृश्य जंजीरों को नोच रही थी। प्रत्येक दृश्य उसकी यादों में खुद को जला रहा था, जिससे उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हताश होकर उसने अपने हाथ छुड़ाए और बाहर भागी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी मां ने उसके पीले चेहरे और कांपते हाथों को देखा। क्या हुआ काव्या? उसकी मां ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। बस एक बुरा सपना था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने दिमाग में किताब के पन्ने देखती रही, पीड़ा में उकेरे गए भयावह चेहरे। लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। ठीक आधी रात को किताब उसके स्टडी डेस्क पर फिर से प्रकट हुई। उसके पन्ने फड़फड़ाते हुए खुले हुए थे। उसके कमरे में एक गहरी कर्कश हंसी गूंज उठी। उसके कमरे की परछाइयां मुड़ने और उसकी ओर खींचने लगीं, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाई, लेकिन किताब ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकती। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके टखने को जकड़ लिया। उसने नीचे देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। बिस्तर के नीचे से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकल रहा था। उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी। उसके माता पिता कमरे में घुसे और देखा कि एक डरी हुई बेटी तकिया पकड़े हुए थी। अगली सुबह उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को बताया। उस किताब में कुछ बुराई है, काव्या ने कहा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि उसे सुन लिए जाने का डर हो। यह शापित है, यह जीवित है। रिया ने भौहें सिकोड़ी। तुम कल्पना कर रही हो, जीवित किताब जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, हवा भारी हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने रिया को दीवार से सटा दिया। तुम विश्वास करोगी? शब्द गायब होने से पहले प्लास्टर में खुद को उकेर गए। भयभीत रिया ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। हमें इसे नष्ट करना होगा, उसने फुसफुसाया। वे उस शाम लाइब्रेरी में वापस लौटे। हवा गरज रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। किताब मेज पर पड़ी थी। उसके पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे। हम इसे जला देते हैं, रिया ने लाइटर थामे हुए कहा। लेकिन जैसे ही आग की लपटें किनारों को छू रही थीं, किताब से खून जमा देने वाली चीख निकली। उसमें से छायाएं फूट पड़ी। खोखली आंखों और दांतों से भरे मुंह वाली एक राक्षसी आकृति बन गई।
तुम उस चीज को नष्ट नहीं कर सकते जिसे कभी मरना ही नहीं था, उसने फुसफुसाया। किसी को मेरी जगह लेनी होगी। नहीं, काव्या चिल्लाई। उसकी आवाज में नई हिम्मत आ गई थी। तुमने मुझे चुना, लेकिन मैं तुम्हें अस्वीकार करती हूँ। तुम डर और निराशा से पलते हो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। वह प्राणी दहाड़ रहा था, उसका रूप टिमटिमा रहा था। वह उस पर झपटा, लेकिन उसने किताब को पकड़ लिया। उसके पन्ने पलटती रही जब तक कि उसे प्राचीन संस्कृत में लिखा हुआ एक अंश नहीं मिल गया। उसकी दादी की पवित्र मंत्रों की शिक्षाएं उसके दिमाग में गूंजने लगीं। उसने पूरे विश्वास के साथ शब्दों का उच्चारण किया। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। ओम नमः कालय शांताय सर्व भय विनाशिनी। कमरे में चकाचौंध भरी रोशनी भर गई और परछाइयां चीखने लगीं। उस जीव को वापस किताब में खींच लिया गया और वह जोरदार ताली के साथ बंद हो गया। उसके कवर पर मौजूद चिन्ह फीके पड़ गए और गायब हो गए। सांस फूलने लगी। काव्या फर्श पर गिर पड़ी। रिया ने उसे उठाने में मदद की। दोनों लड़कियां कांप रही थीं। क्या यह खत्म हो गया है? रिया ने पूछा। मुझे लगता है, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने किताब उठाई जो अब बेजान और भारी थी और लाइब्रेरी की चिमनी की ओर चली गई। इस बार जब आग की लपटें उसे भस्म कर रही थीं, तो किताब चीखी नहीं। नाथगढ़ का गांव एक बार फिर शांति से सो गया, उन भयावहताओं से अनजान जो उसे लगभग भस्म कर चुकी थीं। हालांकि काव्या उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी जिसे उसे चुना गया था, और उस ताकत को जो एक अंधेरे भाग्य से मुक्त होने के लिए चाहिए थी। उस दिन से उसने अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखा और डर के सामने साहस की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना सीखा।